हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? सब लोग अच्छे हैं ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो देखिए, हमारा ये वाला टॉपिक चल रहा था रिग्रेशन इक्वेशन यूजिंग रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो इसमें हमने 3 मेथड्स देखे थे, जिसमें से पहला जो मेथड है वो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेथड नंबर 2। ठीक है, जो क्या है बच्चों, बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम द मीन्स एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये मेथड में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखो, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। जैसे कि आप जानते ही हो कि अगर आपको x और y बताना है तो इसके लिए फॉर्मूला मैंने क्या दिया था, x माइनस एक्स बार इधर लिखने का, फिर इधर क्या आता है b, और फिर इसके साथ देखो पहले x है बाद में y है ना, तो पहले x और बाद में y लिखना। ठीक है, फिर दूसरे वाले ब्रैकेट में क्या आता है, तो y माइनस वाई बार आता है बराबर। अगर आपको y और x बताना है तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया था, तो पहले y है ना, तो यहाँ पे लिखना होता है y माइनस वाई बार, फिर यहाँ पे क्या आता है by(x), और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस एक्स बार। ठीक है, और इस मेथड के अंदर bxy कैसे फाइंड किया जाता है, क्या बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पे लिखने का समीशन ऑफ स्मॉल x इंटू वाई। ठीक है, क्या लिखने का, स्मॉल x इंटू स्मॉल वाई, और फिर इधर नीचे क्या आता है, तो समीशन ऑफ, देखो इधर क्या है, मतलब लास्ट में क्या है, y है ना, तो यहाँ पे आएगा स्मॉल y का स्क्वायर। समझे? वैसे ही अगर आपको by(x) बताना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला ऐसा ही कुछ होगा। देखो ऐसे, समेशन ऑफ स्मॉल x इंटू वाई, और फिर नीचे आता है समेशन ऑफ, देखो बाद में क्या है, x है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है बच्चों फॉर्मूला। तो अभी इसकी मदद से हम लोग समझेंगे कि हमें मतलब कौन कौन सी चीज़ों के लिए कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। तो पहला तो हम जानते ही हैं x का कॉलम होगा, दूसरा y का होगा। ठीक है, और तीसरा किसके लिए होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या है, देखो स्मॉल x और स्मॉल y है, तो स्मॉल x हमें कैसे मिलेगा पता है आपको, देखो स्मॉल x ऐसे मिलेगा x माइनस एक्स बार, और स्मॉल y हमें कैसे मिलेगा, y माइनस वाई बार। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो x बार और y बार फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए अगला कॉलम हम लोग किसके लिए बनाएंगे, तो इसके लिए बनाएंगे। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि x विच इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार। ठीक है, और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से देखो हमें एक्स स्क्वायर की भी जरूरत पड़ेगी। तो अगला कॉलम हम लोग बना देते हैं एक्स स्क्वायर के लिए। देखो कौन से एक्स का यहाँ पे स्क्वायर करना है, तो ये स्मॉल एक्स का स्क्वायर करना है। ठीक है, वैसे ही अगर हमें स्मॉल वाई चाहिए तो क्या करना होगा, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, वाई बार मतलब क्या, वो मीन है। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे वाई स्क्वायर के लिए, फिर यहाँ पे अगला कॉलम बनाएंगे स्मॉल एक्स इंटू वाई के लिए। देखो हमें क्या चाहिए, स्मॉल एक्स इंटू वाई चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए। चलिए अभी हम लोग y के सारे वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। x के सारे वैल्यूज़ तो यहाँ पे है ही, अभी y के वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो देखो क्या क्या है, 35, 33, 31, 30, फिर 34, 32 एंड 36। ठीक है, यही है ना, 35, 33, 31, 30, 34, 32, 36 बराबर। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो x और x बार और y बार निकालना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको x का और y का टोटल पता होना चाहिए। तो चलो टोटल करते हैं इसका, है ना, तभी जाके हम लोग आगे का कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो 36 प्लस 32 प्लस 34, 31 प्लस 32, 32, फिर यहाँ पे 34। ठीक है, 36, 32, 34 कितना आया, 231। देखो इसका टोटल कितना आया, 231 बराबर। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, तो इसका भी शायद से इतना ही आएगा, एक बार देख लेते हैं। देखो इसका भी टोटल इतना ही आया है, 231। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x बार और y बार निकाल सकते हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि समेशन ऑफ x हमें क्या मिला है, 231, एंड समेशन ऑफ y हमें क्या मिला है, 231। ठीक है, और n कितना है, तो चलो काउंट करें कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और देखो मैंने ये क्वेश्चन तो रीड किया ही नहीं, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस ऑफ रिग्रेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, और ये डेटा यहाँ पे दिया गया है, तो सबसे पहले हमने x और y के वैल्यूज लिखे, फिर उसके बाद इनका टोटल किया। अभी हम फाइंड कर रहे हैं x बार और y बार। तो देखो हमें x बार कैसे मिलेगा, x बार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ x अपॉन n। तो समेशन ऑफ x कितना आया है, 231,
तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 231 अपॉन में आ जाएगा 7। अभी इसको कैंसिल करो तो 7 3 सा 21, इसमें से 2 बचेगा, 7 3 सा 21, यानी कि x बार हमें क्या मिला 33 मिला, राइट। वैसे ही हमें y बार भी मिल जाएगा। तो y बार के लिए फॉर्मूला क्या, समेशन ऑफ y अपॉन n। तो समेशन ऑफ y कितना है 231 अपॉन में n नहीं 7। इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 33, समझे। तो आप लोग देख सकते हो हमने x बार और y बार निकाल लिया है। तो अभी हमें क्या करना होगा, तो माइनस करते जाइए, x में से x बार को माइनस करते जाना है। तो अगर मैं 36 में से 33 को माइनस करूँ तो इधर आंसर क्या आएगा 3 आएगा। 32 में से 33 को माइनस करूँ तो कितना आएगा, तो -1 आ जाएगा, है ना। 34 में से 33 को माइनस करेंगे तो +1 आएगा, और 31 में से 33 को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा -2। 32 में से 33 को माइनस करेंगे तो -1, 32 में से -1 और 34 में से तो +1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो x का स्क्वायर करते जाना है। चलो करते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, +1 का स्क्वायर किया तो +1 ही आएगा। -2 का स्क्वायर किया तो +4, और -1 का स्क्वायर किया तो +1, फिर यहाँ पर भी +1, यहाँ पर भी +1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये x का स्क्वायर निकाल लिया है। अभी इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमें क्या करना है, y माइनस y बार करते जाना है, यानी कि y के जो भी वैल्यूज हैं उसमें से हमें 33 को माइनस करते जाना है। तो देखो 35 माइनस 33 करने पे क्या आएगा 2 आएगा, 33 माइनस 33 करने पे 0 आएगा, 31 माइनस 33 करेंगे तो -2 आएगा, 30 माइनस 33 तो इधर आ जाएगा -3, और 34 माइनस 33 +1, 32 माइनस 33 -1, 36 माइनस 33 यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, तो इसका स्क्वायर करते जाना है। तो ध्यान से समझिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, और ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो +9, 1 का किया तो +1, फिर यहाँ पर भी +1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, हमें x और y का मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ये बात ध्यान में रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना, बल्कि ये जो छोटे वाले हैं ना, मतलब छोटा वाला x और छोटा वाला y, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। 3 2 6, ध्यान से देखते जाइए, 3 2 6 1 0 0, फिर 1 इंटू -2 करने पे क्या आता है -2, -2 इंटू -3, 2 3 सा क्या होता है 6, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, तो -1 इंटू +1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, -1 इंटू -1, तो यहाँ पे आएगा +1, और 1 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, तो टोटल करना होगा। किसका किसका हमें टोटल करना होगा, तो देखो एक तो हमें ये वाले कॉलम का टोटल करना है, और इसका, और फिर ये इसका, ठीक है। इन दोनों का नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इनकी जरूरत हमको कहीं पे भी नहीं पड़ने वाली। तो चलो इसका फटाक से कर लेते हैं। तो कितना आएगा, देखो 9 1 10 11 11 और ये 4 15 16 17 18, मतलब इसका टोटल कितना आ गया 18, और इसका टोटल कितना आएगा देख लेते हैं एक बार। तो 4 4 8, ठीक है, 8 और ये 9, 8 8 16 1 17 18 19 19 और ये 9 कितना हो जाएगा 28, हाँ इतना ही होएगा ना, 9 9 18 तो 20, हाँ यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 28, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, इसको हमें कैसे करना होगा, तो जो माइनस वाले नंबर्स हैं उनको एक साथ ले लो, और जो प्लस वाले नंबर्स है ना उनको आप लोग एक साथ ले लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आपको बताती हूँ, पहले प्लस वाले नंबर्स को प्लस करते हैं। तो 6 6 12 12 और ये एक 13 13 3 कितना हो गया 16, ठीक है। और माइनस वाले नंबर्स ले लो, -1 -2 -3, तो 16 -3 करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 13, ठीक है। तो टेबल से हमें ये सारे वैल्यूज मिल चुके हैं। अभी हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है, और फिर आपको रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगा y ऑन x और x ऑन y, ठीक है। चलो बताती हूँ कैसे होगा। पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, जो भी वैल्यूज हमें मिला है ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या मिला है पहले लिखते हैं। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर देखो कितना आया है 18, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 18। फिर समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना आया है ये देखो 28, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स 28 लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई कितना आया है 13, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +13, राइट। अभी हमें क्या करना होगा, पहले बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकालना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको हम क्या कहते हैं
रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इंटू वाई अपॉन में क्या आता है, समेशन ऑफ, देखो लास्ट में क्या है, वाई है ना, तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ स्मॉल वाई का स्क्वायर, ठीक है। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, तो समेशन ऑफ एक्स वाई कितना 13, समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर कितना 28, तो यहाँ पर लिख दिया 28। अब इसको डिवाइड कर दो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम लोग बी वाई एक्स भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई अपॉन में क्या आएगा, समेशन ऑफ, इधर क्या है देखो एक्स है ना, तो इधर आ जाएगा स्मॉल एक्स का स्क्वायर, फिर समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है 13 और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 18। चलो अभी डिवाइड करते हैं फटाक से, ये 13 है, डिवाइड बाई 28, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0.46, ठीक है। 2 ही नंबर आगे जाते हैं बस। फिर अगर मैं 13 डिवाइड बाई 18 करूँ तो 0.72, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यूज हमें मिल चुके हैं। अभी हमें इक्वेशन फाइंड करना है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन x ऑन y, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, पहले x है ना, तो क्या लिखना होता है, पहले x माइनस एक्स बार लिखना, उसके बाद से क्या लिखोगे, यहाँ पर बी एक्स वाई लिखेंगे, फिर इधर क्या आता है, तो y माइनस वाई बार आता है, ठीक है। अब देखिएगा x माइनस एक्स बार कितना आया था, यहाँ से देखो 33 आया था ना, तो आपको इधर लिखना है 33 विच इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना आया है 0.46, यहाँ पे लिख दीजिएगा 0.46, ठीक है। फिर उसके बाद y माइनस वाई बार कितना आया था 33, है ना। अभी हमें क्या करना होगा, तो मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे देखो x माइनस 33 को ऐसे ही रहने दो और 0.46 का मल्टीप्लाई अगर मैं y में करूँ तो 0.46 y आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँ तो कितना आएगा, बताती हूँ रुको, देखो यहाँ पर आएगा 0.46 इंटू 33, तो इधर आंसर आ जाएगा 15.18, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट्स 15.18 बराबर। अब ये जो 33 है ना, इसको आप लोग उस साइड ले लीजिए, तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो 0.46y माइनस 15.18, ये उधर जाने के बाद प्लस में हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 33 में से इसको माइनस करना पड़ेगा, राइट। चलो अभी माइनस कर देते हैं, तो 33 माइनस 15.18, आंसर आएगा आपका 17.82, ठीक है। तो देखो x विच इज इक्वल टू 0.46y माइनस, माइनस नहीं इधर प्लस आएगा क्योंकि देखो बड़े नंबर के आगे प्लस का साइन है, ठीक है। क्या आया है 17.82, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका रिग्रेशन इक्वेशन x और y, ठीक है। ये देखो मैंने आधा ही लिखा है, रिग्रेशन द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ x ऑन y, ठीक है। फिर अभी हम लोग y ऑन x भी निकाल लेते हैं, ये वाला आपको समझा ना कैसे करना है, ठीक है। चलो जी अभी आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कि द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई बार पहले लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे बी वाई एक्स, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आएगा x माइनस एक्स बार आएगा, ठीक है। उसके बाद से हमें क्या लिखना होगा, तो देखो y माइनस वाई बार कितना 33 विच इज इक्वल टू बी वाई एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों 0.72, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 0.72, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या लिखना होगा x माइनस एक्स बार कितना 33, तो ये लीजिए हमने 33 लिख दिया। अभी क्या करना है, तो अभी मल्टीप्लीकेशन करना है, तो यहाँ पे आएगा y माइनस 33 विच इज इक्वल टू 0.72 का मल्टीप्लाई अगर मैं x में करूँ तो आंसर क्या आएगा 0.72x आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर मैं इसी का मल्टीप्लाई 33 में कर दूँ तो 0.72, ध्यान से देखते जाइएगा, 0.72 इंटू 33, तो आंसर आपका आएगा 23.76, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 23.76।
अभी क्या करना है, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको उस साइड भेजो, तो जब ये उधर जाएगा तो इधर माइनस में है ना, जब उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 0.72x माइनस 23.76, जब ये उधर गया तो प्लस 33 हो जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको माइनस कर देते हैं, तो 33 में से अगर मैं इसको माइनस करूंगी ना तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, तो प्लस में आएगा। ठीक है, कितना 9.24। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए देयरफॉर y विच इज इक्वल टू 0.72x प्लस 9.24। ठीक है, यस, तो ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और ये क्या है x ऑन y। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना था, ये दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है ना बच्चों अच्छे से। अभी मैं आपको ना एक और बात बताने वाली हूँ। ठीक है, क्या बताने वाली हूँ, जैसे देखिए अगर आपको क्वेश्चन में x का वैल्यू दिया है और आपसे y का वैल्यू पूछा जा रहा है, या फिर y का वैल्यू दिया है और आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला कि x का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू आप फाइंड करके बताइए। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो x का वैल्यू 3 है ना, वो आप कौन से वाले इक्वेशन में रखोगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी मैंने आपको नॉर्मल इक्वेशन के क्वेश्चंस करवाए थे तो वहां पे बताया भी था कि जो आपसे पूछा जाएगा ना वो आगे रहना चाहिए, वो पहले रहना चाहिए। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, y, तो y पहले रहना चाहिए। कहाँ पर है y पहले, देख करके बताओ, इसमें है ना y विच इज इक्वल टू। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में ये x का वैल्यू पुट करेंगे और तब जाके हमको y का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, और अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, सपोज करो कि आपके पास y का वैल्यू दिया है और आपसे x का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो फिर आप इस वैल्यू को कौन से इक्वेशन में पुट करोगे, तो ये वाले इक्वेशन में। ठीक है, जो आपसे पूछा जाए वो इस साइड होना चाहिए, बाकी सब उधर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात है जो आपको पता होनी चाहिए थी, है ना। चलो आपको एक और बात बताती हूँ, जैसे कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि आप ना r का वैल्यू बताइए, तो इस कंडीशन में आप क्या करते। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है r निकालने का, जिसे आप लोग को लिख करके रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि लाइन ऑफ रिग्रेशन के साथ साथ आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि आप r भी बताओ। ठीक है, तो देखो इसके लिए फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पे लिखने का r विच इज इक्वल टू, फिर ऐसे करके रूट लगाना है, क्या लगाना है, रूट, और यहाँ पे अंदर क्या आएगा, ऐसे रिग्रेशन जो कोएफिशिएंट्स है ना bxy और byx, ये दोनों आ जाएंगे, देखो ऐसे byx इंटू byx, मतलब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका रूट कर देना है। ओके, तो ये होता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, किसके लिए, तो r के लिए। ठीक है, तो चलो इसे आप लोग लिख लो, अगर एग्जाम में आया तो आप लोग जरूर आंसर बताइएगा। ठीक है, या फिर आप एक काम करो ना, चलो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि r कितना आता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन r का वैल्यू कितना आता है। क्या करना है, सिंपल सी बात है, देखो bxy और byx का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी इसका और इसका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और फिर उसका रूट निकालना, और वही आपका क्या हो जाएगा, r। तो आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये दूसरा वाला मेथड भी कंप्लीट कर लिया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मेथड नंबर 3। ठीक है, और आप लोग को बता दूं कि अगर आप सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।